नमस्कार प्यारे साथियों, ये है सीटेट सीडीपी का 6 जनवरी 2022 का पेपर। इसके पहले भी हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्व ईवीएस हिंदी और सीडीपी करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए 6 जनवरी 2022 का पेपर सीडीपी का। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फ्रेंड्स, समय कम है इसलिए पूरा विकल्प न पढ़ के केवल राइट आंसर को ही क्लिक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बॉल का मतलब गेंद, बॉल का मतलब गेंद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समीप दूराभिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क आर, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया, सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो नहीं प्रश्न जो है टॉप बनाए गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है? पाड़ यानी ढांचा, जो वाइगोत्स्की ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, संकेत एवं इशारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। वाइगोत्स्की बराबर समाज, वाइगोत्स्की बराबर क्या है? समाज। जहां भी आपको समाज दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वाइगोत्स्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा यानी घर की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? तो 13 का राइट आंसर बी होगा। 13 का राइट आंसर क्या होगा? बी, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? तो 14 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संलग्न व संदर्भित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशन का क्या अर्थ है?
तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए इसमें निगेटिव पूछा है, बचना चाहिए, इसमें निगेटिव पूछा है, तो 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें। ये नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया किससे जुड़ा है, पढ़ने से। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो 19 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे होते हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो 21 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए गलत बात, अवरुद्ध गलत बात, दंडित अलग बात। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से बिना समझे नकल करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। तो 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 24, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो 24 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। देखिए हर सब्जेक्ट का निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड अपने चैनल पर करा दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देख लीजिए। 25, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। देखिए निगेटिव पूछा है, किससे बचना चाहिए। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, इससे बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। तो 26 का राइट आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। तो 27 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। तो 29 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो 30 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो साथी पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें